अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पेटेक्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम एहसन सिद्दीकी है जी। एक और बुरी खबर पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान करेंसी है वो मज़ीद डीवैल्यू हो गई है और जो डॉलर है उसमें अराउंड 210 रुपीज़ का मज़ीद इजाफ़ा हुआ है डॉलर की करेंसी में। बड़ा अजीब और बड़ा डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल मार्केट रही है। और आज का दिन जब आगाज़ हुआ था, लाइक वीक का स्टार्ट डे था, अगेन डॉलर 212 रुपये में लाइक ओपन मार्केट में ट्रेड होता रहा है। फ्राइडे को जो डॉलर जब लास्ट क्लोज़ हुआ था वो अराउंड 207 रुपये के करीब था। और अचानक से ये जो 2 दिन में 2 या ढाई रुपये की जो उसमें उड़ान आई है, उसकी जो वजह मार्केट बता रही है वो ये है कि जी फ्राइडे इवनिंग तक ये ख़बरें मार्केट में फैल रही थी कि जी बैंक्स में डॉलर ख़त्म होते जा रहे हैं और मोस्टली बैंक के पास डॉलर्स मौजूद ही नहीं हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जी डॉलर मौजूद ना होने की जो वजह बनती है वो जो स्विफ्ट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं या जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें खातिर ख़वा जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। और उसमें अराउंड 550 मिलियन जो है वो लास्ट मंथ डिक्लाइन आया है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल। और जो फॉरेन एक्सचेंज के या एक्सचेंज रिज़र्व्स के जो चेयरमैन हैं फॉरेक्स के, बकौल उनके जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से कोई सामने नहीं आई, कोई पॉलिसी सामने नहीं आई कि जी ये डॉलर को किस तरह स्टेबलाइज़ करेंगे, इसको हम किस तरह रखेंगे। बड़ी वरीसम चीज़ है। और उनका ये भी कहना है कि जी हमें जो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं हमारी इंपोर्ट के ऊपर उसको कम करना होगा। अगर हम अपने इंपोर्ट के बिल्कुल नीचे नहीं लेकर आएंगे तो पाक रुपीस में मज़ीद प्रेशर आता रहेगा और वो हो सकता है फिर इकॉनमी कोलैप्स ही हमारी कर जाए। मुझे जो वजह सामने आ रही है जी इस पे स्टेट बैंक की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आने की या कोई पॉलिसी ना आने की, वो बेसिकली दे आर रिलाइंग ऑन IMF। वो IMF पे तहिया करके बैठे हुए हैं। और ऐसा ज़रूर है कि जी IMF से जो अगर इनको $1 बिलियन का ट्रांच मिल जाता है तो डॉलर के मुकाबले में थोड़ा पाक रुपये को थोड़े स्टेबलाइज हो जाएगा, नॉट दैट मच, बस थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। इसी वजह से इन्होंने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया। और इसी सिलसिले में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है US एनवॉय से, पाकिस्तान में जो होते हैं, और वाइस वर्सा हमारे जो एम्बेसडर इन अमेरिका हैं उनकी मुलाकात हुई है US ट्रेड काउंसिल से। और दोनों ने मतलब रिक्वेस्ट ही एक तरीके से की अमेरिका की कि जी आप परसू करें और परसुएट करें IMF को कि जी पाकिस्तान से डील फाइनलाइज कर लें, जिस पे अमेरिका ने काफ़ी पॉजिटिव वाइब भी दी है। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ या मे बी अगले 7 से 8 दिनों में IMF से इनकी डील फाइनलाइज हो जाए। अभी अगर आप स्टेट बैंक के हमारे रिज़र्व्स की बात करें तो पाकिस्तान का रिज़र्व मज़ीद लाइक 230 मिलियन डॉलर्स नीचे आया है और 15 बिलियन से भी नीचे चला गया है। और इस 15 बिलियन में जो स्टेट बैंक का कंट्रीब्यूशन है वो 9 बिलियन डॉलर से भी नीचे है। तो आप इसकी क्रिटिकल सिचुएशन देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं। और हमारे लिए चाइना से जो 2.5 बिलियन आना था या IMF की जो ट्रेंच आनी है 1 बिलियन की डॉलर्स की, दैट इज़ वे सो मच इम्पॉर्टेंट। अभी हम बात करते हैं, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को मैं बांग्लादेश की इकॉनमी से कंपेयर करूं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इट्स लाइक आपकी जो GDP की जो इंक्रीज़ की जो परसेंटेज है वो 1.5 की रेशो से आप ग्रो करते हैं। पर अगर आप बांग्लादेश से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश इज़ अराउंड 7.5%। वो आपसे कितने आगे स्पीड पे ग्रो कर रहा है। प्लस अभी मैंने आपसे स्टेट बैंक के रिजर्वाइज की बात की थी, फॉरेन रिजर्व की बात की थी। बांग्लादेश के जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं वो 41 बिलियन डॉलर्स पे खड़ा है और पाकिस्तान इस वक्त 15 बिलियन डॉलर से भी नीचे है। ये एक मतलब एक सोचने की बात भी है। और मेरे ख़्याल में हमारे जो हुक्मरान हैं दे नीड टू बी सीरियस अबाउट इट नाउ कि हमें और हमारी इकॉनमी को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू।